Good morning, everyone. I'm Apeksha, Assistant Professor in Indraprastha Law College. So today's topic will be Waqf. We are doing with Unit 3. Now, what is a Waqf? So, the literal meaning of word Waqf is detention. मतलब कोई चीज़ कस्टडी में ले लेना. बट बेसिकली वक्फ का मतलब हुआ, मान लो किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, वो अल्लाह के नाम कर दे उसको हम वक्फ कहते हैं. इसको आप बेटर इसमें समझेंगे. व्हेन Muslim person who is working for charitable purpose under religious faith and sentiments and for the benefit and upliftment of the society, यदि वो व्यक्ति डोनेट कर देता है अपनी प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अल्लाह के नाम पर, तो उसको वक्फ कहा जाता है. राइट? सो वो डेडिकेट करनी प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर सम रिलीजियस पर्पस, ये चैरिटेबल पर्पस से आप उसको डेडिकेट कर रहे हो अल्लाह के नाम पर. राइट? तो उसको हम वक्फ कहते हैं. तो इसलिए कहा जाता है कि वक्फ, इसलिए इसमें कहा है, लिटरल मीनिंग में कहा है, वक्फ इज द डिटेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग दैट इज इन द ओनरशिप ऑफ द वाकिफ. राइट? तो ये मतलब हुआ वक्फ का. अब इसमें हम कुछ एसेंशियल्स पढ़ेंगे, जैसे कि परमानेंट डेडिकेशन होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंसी ऑफ वाकिफ. राइट? तो पहले हम समझते हैं वक्फ जो है सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में दिया हुआ है, जिसका मतलब है वक्फ मीन्स द permanent dedication by a person professing the Muslim faith of any property for any purpose recognized by the Musliman law as religious, pious or charitable. अब कोई भी व्यक्ति जो मेजर होगा और साउंड माइंड का होगा वो वाकिफ हो सकता है. वक्फ कैसे क्रिएट होता है? डीड से, विद अ डीड जो कि लिखित रूप में भी हो सकती है या फिर ओरली दी गई हो. अगर लिखित रूप में है तो हम उसे वक्फनामा कह देंगे, ओरली है तो हम वक्फ ही कह रहे हैं उसे. सो हु कैन क्रिएट अ वक्फ? पर्सन हु कॉन्स्टिट्यूट द वक्फ ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसको हम फाउंडर ऑफ वक्फ कहते हैं, वाकिफ. राइट? साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए. इसके बाद हम काइंड से पहले हम पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ वक्फ, फिर हम काइंड्स पढ़ेंगे. अब क्रिएशन में कैसे हुआ? बाय एक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन. अगर कोई व्यक्ति डिक्लेयर कर देता है प्रॉपर्टी वक्फ फॉर वक्फ, कोई भी लिविंग पर्सन, यदि कोई व्यक्ति ऑन डेथ बेड, जिसे हम मर्जुल मौत कहेंगे, तब भी वो वक्फ के लिए he can dedicate more than 1/3 of the property for waqf. He cannot dedicate more than 1/3 property of the waqf. तो पहले तो हो गया by act of living person, right? ये विल के थ्रू कर सकता है. आफ्टर by act of living person there comes by will, वो will के थ्रू भी कर सकता है. So when a person leaves a will in which he dedicates his property after his death, earlier it was thought that Shia cannot create waqf but now it has been approved. So will के थ्रू भी वो कर सकता है. By usage, अब by usage का क्या मतलब हुआ? मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल हो रही है लंबे समय से फॉर चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए, वो मानी जाएगी कि वो वक्फ के, इट इज डीम्ड टू बिलोंग टू वक्फ. उसके लिए कोई डेडिकेट करने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है. तो ये हो गया हमारा यूजेज से. ये था हमारा क्रिएशन ऑफ वक्फ, जो हमें वक्फ के बाद डायरेक्टली समझना ज़रूरी था. 3 तरीके से हो सकता है, बाय एक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, बाय विल, बाय यूजेज. फिर आता है हमारा फीचर्स. देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं.
जैसे कि ओनर ऑफ वक्फ हम अल्लाह को समझते हैं, और अगर वक्फ, इफ द इंटेंशन ऑफ द वक्फ इज सेक्युलर, तो वो ट्रस्ट माना जाता है, राइट? जिस जो व्यक्ति प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहा होता है उसकी ओनरशिप हट जाती है, वो अल्लाह के नाम हो जाता है। देन वो जो प्रॉपर्टी है इट हैज टू बी यूज फॉर मैनकाइंड। दूसरी बात, वो प्रॉपर्टी, वो वक्त इरिवोकेबल होता है, मतलब उसका स्टेटस कभी रिमूव नहीं हो सकता। इनएलिएनेबल होता है, वो ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। परपेचुअल होता है, जो कि हमेशा ही रहेगा, उसका नेचर ये होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है फॉर द वक्फ, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स। जो हम टाइप्स की यहाँ पे बात कर रहे थे, दो तरीके के हुए काइंड, पब्लिक वक्फ हुआ, प्राइवेट हुआ। पब्लिक में जैसे कि वेल, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब आ गए। प्राइवेट में क्या हुआ? दैट इज वक्फ फॉर बेनिफिट ऑफ द प्राइवेट पर्सन, जिसे हम वक्फ उल औलाद कहेंगे। परफेक्ट, ये दो हो गए हमारे पास। ये कुछ नॉर्मल पॉइंट्स थे। नाउ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वक्फ, डेडिकेशन टू गॉड, इरिवोकेबल, बता दिया है वो, इरिवोकेबल रहेगा, परपेचुअल रहेगा, हमेशा रहेगा, इनएलिएनेबल, ट्रांसफर नहीं हुआ जा सकता, चैरिटेबल पर्पस से रहेगा। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं मुतावली क्या होता है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मुतावली कहते हैं, दिस इज ही इज अ पर्सन हु मैनेजेस वक्फ। वो कोई राइट ट्रांसफर नहीं करता है, कुछ और ट्रांसफर नहीं करता है, बट वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह होता है। सो वो ही इज अ पर्सन हु मैनेजेस वक्फ। और वो कौन हो सकता है? कोई भी साउंड माइंड का या मेजर। मुतावली वो हुआ। सो मुतावली इज नथिंग बट द मैनेजर ऑफ वक्फ। ही इज नॉट द ओनर और इवन अ ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी। ही इज ओनली superintendent whose job is to see that the usufruct of the property are being utilized for valid purpose. So एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वो काम करता है। As simple as that. वक्फ और ट्रस्ट में हम बाद में डिफरेंस समझेंगे। पहले हम सब्जेक्ट मैटर वक्फ का समझ लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा? लैंड प्रॉपर्टी, राइट? जैसे कि कोई गार्डन हो गया, फील्ड्स हो गए, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, दरगाह के लिए, इमामबाड़ा के लिए, मॉस्क के लिए, तक इन सब चीजों के लिए ये जो प्रॉपर्टी होगी दैट कैन बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वक्फ। पहले इमूवेबल ही थी, बाद में मूवेबल भी ऐड कर दी गई, जैसे कि एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट, लोड बेयरिंग एनिमल्स। सो कोई भी नॉन पेरिशेबल चीज, एनीथिंग नॉन पेरिशेबल बाय यूज आर द सब्जेक्ट टू वक्फ। जैसे कि खाना हो गया, दैट इज पेरिशेबल, तो वो नहीं हो सकता वक्फ। एनीथिंग नॉन पेरिशेबल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वक्फ एंड ट्रस्ट। सो देखिए, पहला तो ये हुआ, वक्फ कॉन्स्टिट्यूट, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस इस्लाम में। लेकिन ट्रस्ट के कुछ अलग ही लॉफुल ऑब्जेक्ट होते हैं, ये नहीं होते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूट नहीं करा जाता। दूसरा, मुतावली की पावर लिमिटेड है वक्फ में, ट्रस्ट से कंपेयर करा जाए तो। तीसरा, वक्फ जनरली परपेचुअल होता है, इरिवोकेबल होता है, राइट? लेकिन ट्रस्ट ना तो परपेचुअल होता है ना और वो रिवोक भी किया जा सकता है। सो इन डिफरेंसेस के वजह से इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एप्लीकेबल नहीं होता मुस्लिम्स में। वक्फ, but for this for the purpose of the for purpose of instituting any suit in case of there is any irregularity या mismanagement है वक्फ की प्रॉपर्टी का, तो वक्फ को ट्रस्ट की तरह लिया जा सकता है सेक्शन 92 सीपीसी के तहत, अंडर द मीनिंग ऑफ सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट वक्फ एंड ट्रस्ट। हम इसको एक बार समझ लेते हैं, पॉइंट्स वाइज रीड कर लेते हैं। अ वक्फ मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर दोज पर्पस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल इन इस्लाम, whereas a trust may be constituted for any lawful object. दूसरा, अंडर हनाफी लॉ द फाउंडर ऑफ वक्फ कैन नॉट रिजर्व एनी बेनिफिट, लेकिन इसमें फाउंडर ऑफ ट्रस्ट वो एक बेनिफिशियरी हो सकता है। फिर मुतावली की पावर्स के बारे में बताया, वो लिमिटेड है ट्रस्ट के कंपैरिजन में, ट्रस्टी के उसमें। फिर वक्फ परपेचुअल हुआ, जनरली इरिवोकेबल हुआ, राइट? बट ट्रस्ट जो है
वो ना तो परपेचुअल हुआ और वो रिवोक भी किया जा सकता है. So these four are the key differences of वक्फ एंड ट्रस्ट. Then मुतावली आप समझ ही गए हैं. These are some basic things, right? So this is all for it, but the major point is कि हालांकि इन दोनों में डिफरेंस है, ट्रस्ट में वक्फ में, but for purpose of instituting any suit in case there is any irregularity or mismanagement of the waqf property, waqf can be regarded as a trust, but under the meaning of section 92 of CPC, right? So that's it. This is only under waqf. एक बार हम दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं. क्या हुआ वक्फ? लिटरल मीनिंग डिटेंशन, मतलब कि when Muslim person who is working for charitable purpose under religious faith and sentiment and for the benefit and upliftment of society has donated his property in the name of Allah is called waqf. Essentials क्या हुआ इसके? permanent dedication होना चाहिए वो, right? The dedication of waqf property must be permanent, और जो वक्फ होगा himself must devote such property and give it for any purpose recognized by Muslim law. क्या पर्पस होंगे? रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल होने चाहिए वो पर्पस. दूसरा, कॉम्पिटेंसी ऑफ वाकिफ. क्रिएट कौन कर सकता है वक्फ? कोई भी फाउंडर, फाउंडर ऑफ वक्फ, उसे हम वाकिफ कहेंगे. फिर आता है वो कौन होना चाहिए? साउंड माइंड का या फिर मेजर होना चाहिए. दो चीजें. देन काइंड्स ऑफ वक्फ, पब्लिक वक्फ एंड प्राइवेट वक्फ. क्रिएशन बाय एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, या वो विल के थ्रू कर सकता है, या वो बाय यूसेज, जिसमें कि उसे स्पेशली डेडिकेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो लंबे समय से रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए ही प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिवन है. सो दैट्स इट. देन हमने मुतावली समझा. He is like an administrator. He is nothing but the manager of waqf, and the differences between waqf and trust. So that's it. In the next lecture, we'll be doing about will and will. Thank you.